कितना क्वेश्चन था? मशीन से थे मुश्किल से 5 क्वेश्चन ओनली। 20 क्वेश्चन। और पावर सिस्टम का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है यूपीआईएमएल और यूपीपीसीएल, तो उसका कितना रहा था? इसमें था लगभग कैसा रहा था? नॉन टेक वैसा 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन थे पॉलिटी से। पीएलसी के थे, पीएलसी के छोटे छोटे क्वेश्चन थे, फुल फॉर्म पूछी थी। हिंदी टफ थी? नहीं मुझे टफ नहीं अच्छा, लगी। आपके ओपिनियन से कैसी थी? आज हम आए हैं यहाँ पर यूपीआईएमएल जेईई का पेपर रिव्यू करने। दोस्तों आज पहली शिफ्ट का यहाँ पर पेपर हो रहा है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट है। आज 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का ही दोस्तों यहाँ पर अभी पेपर छूटने वाला है कुछ ही टाइम बाद। सबसे पहले दोस्तों आपको रिव्यू बताते हैं कैसा रहा पेपर, टेक्निकल पोजीशन कैसा रहा और यहाँ पर नॉन टेक का कैसा रहा। दोस्तों पिछली बार मैंने यूपीपीसीएल का यहाँ पर रिव्यू नहीं करने आ पाया था, बट यहाँ पर स्टूडेंट्सों का क्वेश्चन रहा था कि भाई आपने सेंटर पर जाओ। दोस्तों इस बार सेंटर पर आए और सेंटर पर आपको रिव्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम रिव्यू देखते हैं जैसे स्टूडेंट छूटते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे साथ भाई जुड़े हैं, ये हमें पहले से ही जानते थे और जो हमें पहचाना। तो पहले हम सबसे पहले पूछते थे टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल का पेपर, तो इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो सर इलेक्ट्रिकल का कैसा पेपर आया था, टेक्निकल पोजीशन? टेक्निकल का 150 क्वेश्चन में से कम 135 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग हर कोई बंदा कर सकता था पढ़ने वाला। हर कोई? हाँ लगभग हर कोई बंदा मतलब जो पढ़ने वाला है, अच्छा पढ़ाई की है उसने, वो हर कोई करेगा आराम से कर लेगा। और मतलब इसमें अगर डीप में जाए तो मशीन से कितना क्वेश्चन था? मशीन से थे मुश्किल से 5 क्वेश्चन ओनली। 5? और बीडब्ल्यू कम से कम 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन। और पावर सिस्टम का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है यूपीआईएमएल और यूपीपीसीएल, तो उसका कितना रहा था? इसमें था लगभग 20 क्वेश्चन था पावर सिस्टम से भी, जिसमें पूछा गया था कि किसकी कॉस्ट मिनिमम है और किसकी कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ना, किसकी मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट, किसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, मिनिमम मैक्सिमम, ये सब पूछा गया था। ओके। तो और यहाँ पर जो पिछली बार हमने यूपीपीसीएल में देखा कि जो पीएलसी था वो बहुत आया था और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आया था, क्या इस पेपर में भी ऐसा हुआ है कुछ? इस वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे मुश्किल से 4-5। हाँ। और पीएलसी के थे 3 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ज्यादा वेटेज नहीं रहा? क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक तो उसकी पीएलसी की फुल फॉर्म थी, अच्छा, एस्काडा की फुल फॉर्म थी। अच्छा, मतलब इजी आए थे इसमें? इजी आए थे, मतलब पूरा पेपर इजी था। अच्छा, जो बट पहला था, पहले जैसा रहा था पेपर यूपीपीसीएल में, बिल्कुल अलग कर दिया उसने, तो ऐसा कुछ नहीं रहा था पीएलसी? नहीं एकदम इजी पेपर था और कुछ हार्ड उसमें कुछ था ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा। एक क्वेश्चन था लैडर डायग्राम से भी था एक क्वेश्चन। अच्छा। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पिछली बार ज्यादा देखी गई थी, इस बार डिजिटल के एक क्वेश्चन था टूस कॉम्प्लीमेंट वाला, एक क्वेश्चन था बीसीडी वाला और एक क्वेश्चन था बाइनरी वाला। मतलब इजी सेक्शन से था वो पूरा इजी था। तो यहाँ पर आप नॉन टेक के बारे में कुछ बताया जाए, नॉन टेक कैसा रहा? नॉन टेक में वैसा 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन थे पॉलिटी से। 8 क्वेश्चन पॉलिटी से? 8 क्वेश्चन थे पॉलिटी से। और करंट अफेयर्स से मुश्किल से होंगे तो 4 क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन थे ऐसे जिनकी सन पूछी गई थी, मतलब जिनका कोई सर पैर नहीं होता ना, ऐसे क्वेश्चन थे कुछ। अच्छा। और रीजनिंग कैसी रही थी इसकी? 20 में से 19 किए हैं, तो बस एक क्वेश्चन अलग था। अच्छा, तो भाई आपने मतलब ये रीजनिंग अच्छी रही थी? हाँ। नॉर्मल। तो मेन इसका फोकस जो रहता है टेक्निकल का ही रहता है, तो अब जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उनके लिए क्या कहेंगे कि टेक्निकल कैसा आ रहा है? भाई टेक्निकल एकदम इजी आ रहा है ना। अच्छा। अब नेक्स्ट का कुछ पता नहीं आगे कैसा है, बट इस वाले की वजह से कम 155 जाएगी। 55? तो 155 आपके कम कितने से कम। क्वेश्चन अटेंड हुए? 190 200 में से? हाँ पूरे? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपकी एक्यूरेसी कितनी आई होगी भाई एक्यूरेसी कम से कम अंदाजे से? कल जाएंगे 30 क्वेश्चन लगभग। 30? तो मतलब आपके हिसाब से आपके 160 क्वेश्चन सही आ सकते हैं? बिल्कुल। तो मतलब इस हिसाब से इजी था पेपर? इजी था, तभी तो इतना किया है। मतलब अच्छा ही मशीन और ये सब। और कुछ इसमें मतलब क्वेश्चन बता दीजिए आप, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप से, कितने हार्ड कैसे पूछे जा रहे हैं? भाई साहब न्यूमेरिकल या फिर कैसे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे मुश्किल से 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, बाकी पूरा पेपर थ्योरी बेस्ड था 30 को छोड़ के। 120 क्वेश्चन थ्योरी के थे और 30 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन वो पूछा गया था, वो था ना इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाला, वो पूछा गया था। बाकी लोड दे रखा था, वोल्टेज दे रखा था। अच्छा। वो था लीकेज करंट 1.5,000 वाला, हाँ, वो सब पूछा गया था, ये सब चीज़ें थी। तो मतलब जो ऐसा सोच रहे थे हम, जितने भी जो लोग थे यूपीपीसीएल को देखकर सोच रहे थे, यूपीपीसीएल और यूपीआईएमएल दोनों सेम है, तो हम इतने में सोच रहे थे कि पेपर थोड़ा अप जाए, ऐसे ही जाए, यूपीपीसीएल की तरह ही हो जाए। हाँ। तो ऐसा मतलब कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका अलग ही रहा था, वे जो पहले से रहता है यूपीआईएमएल वाला था। कंट्रोल सिस्टम आया था, माइक्रो प्रोसेसर आई थी। अच्छा, कैसा कंट्रोल सिस्टम से सिंपल क्वेश्चन आए थे। कम से कम 10 से लेकर 15, कम से कम 12 से लेकर 15 क्वेश्चन थे कंट्रोल सिस्टम के। कंट्रोल पीएलसी के थे, पीएलसी के छोटे छोटे क्वेश्चन थे, फुल फॉर्म पूछी थी पीएलसी की फुल फॉर्म, और ये ऐसे छोटे छोटे। अच्छा, वो तो पहले से मतलब इजी में ही आ गई ये सब? पहले से इजी में आ गई। कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर पूछा गया था, बाइनरी पूछा गया था, बाइनरी से पूछा गया था, फिगर वगैरह बना के पूछे गए थे कि ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का फाइनल क्या होगा इसका।
अच्छा अच्छा। और बाकी पेपर सिंपल था, लेकिन ये थोड़े छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना जो हम पढ़ते नहीं है, इनमें से था, काफ़ी क्वेश्चन थे इनमें से। अच्छा। और हिंदी बहुत टफ थी, जो हो नहीं पा रही थी। रीजनिंग बहुत सिंपल थी और जीके जीएस टफ थी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट है किस किताब पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, बीके मेहता है, आर के राजपूत है, ये किस पर फोकस करना चाहिए? तो बीके मेहता, आर के राजपूत वगैरह, आकाश बीके मेहता, आर के राजपूत सब फ्लॉप हो गए। यहाँ पे तो केवल ये है, सारा सिलेबस करके जाओ, कंट्रोल सिस्टम भी करके जाओ, माइक्रो प्रोसेसर भी करके जो जाओ। अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इनमें होता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में माइक्रो प्रोसेसर हम पढ़ते थे। हाँ, उसमें मतलब इतना डीप कंट्रोल नहीं। सिस्टम हमारे सब्जेक्ट में था नहीं। अब तो पीएलसी वगैरह कुछ भी मत छोड़ के जाओ, सिंपल सिंपल करके जाओ, लेकिन करके सब जाओ, कुछ छोड़ के मत जाओ। आर के राजपूत, बीके मेहता और जेबी गुप्ता, अच्छा। उनमें से अब कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, मतलब वो सब अब इतना वो नहीं है। तो आपका क्या ओपिनियन है मतलब इस चीज पर? जो बुक है, जो इतना नाम है आर्ट्स में, जो भी कोई टेक्निकल स्टार्ट करता है तो हर कोई उसी पर करता है, तो आपका क्या व्यू है पेपर को देख? बीके मेहता, राजपूत, कोई कुछ ना पढ़ना भाई साहब, सिर्फ अपना बेसिक। अगर ये पेपर ऐसा था, अगर सबको बेसिक आता ना हर विषय का, कम से कम इसमें अटेम्प्ट करता है 140 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ टेक्निकल में। जो बंदा 2-3 साल से पढ़ रहा है ना, वो ऐसे ही करेगा। अच्छा, जो फोकस करना चाहिए, अब किस पर फोकस करना चाहिए इनमें? पहले देखते थे कि BW मशीन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हर कोई कोचिंग में भी जाते हो सबसे ज़्यादा वही रहता है। अब क्या फोकस मतलब पहले जो पेपर आता था मशीन, ट्रांसफार्मर और ये सब जो आती थी ऑल्टरनेटर वगैरह, उसमें तो कुछ भी नहीं आता, बस उसमें से बेसिक सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बाकी पेपर पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल सिस्टम, ओके, कहाँ से पेपर आ रहा है, बस ये मत समझो, पूछो ही मत कहाँ से आ रहे हैं पेपर, समझ में नहीं। पेपर यार इजी था, पेपर में पढ़ा हुआ था वही सब पेपर आया था, पेपर अलग से कुछ ये नहीं मतलब आया। डिप्लोमा में जो पढ़ते हो आप, थोड़ा ये है कि आजकल हम। अच्छा, इसमें हिंदी भी आती है, तो हिंदी कैसी थी? हिंदी बहुत टफ थी। हिंदी टफ थी? नहीं मुझे टफ नहीं अच्छा, लगी। आपके ओपिनियन से कैसी थी? हिंदी कैसी आई थी? हिंदी का ऐसा 8 क्वेश्चन सिंपल बता रहे भाई साहब। तो वैसे हिंदी का 8 क्वेश्चन सही होंगे। तो भाई ये तो अपना मतलब अलग अलग ओपिनियन रहता है कि हिंदी में कोई हिंदी मीडियम से है तो उसको सरल लगती है, कितनी भी अच्छी हिंदी हो। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से तो उसे कितनी भी सरल हिंदी हो उसे हार्ड लगेगी। तो हिंदी अपने ओपिनियन से है। तो भाई यहाँ पर यह है कि वो हिंदी मीडियम से तो उनको सरल लगी, क्योंकि जब हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं ना 11, 9, 10, 11, 12 उनमें बिल्कुल निचोड़ आ जाता है। तो ये चीज़ है। तो मतलब भाई के कहने से ये है कि पेपर जो था ओवरऑल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी क्वेश्चन थे। तो यही था। इजी टू मॉडरेट नहीं, सिर्फ इजी बोलेंगे इसको, ओनली इजी, मॉडरेट भी नहीं है पेपर। तो भाई का ये था सपोर्ट के मतलब इससे कहना चाहते हैं कि आपको जितने भी जो है वो भाई आप हार्ड पर फोकस मत करिए, आप इजी पर ही फोकस करिए। अब हार्ड वाला वो गया कि इतना ज़्यादा, कहने का मतलब इससे ये है, कह रहे हैं कि और यहाँ पर जो अगर तक कंप्यूटर बहुत वेटेज था। भाई कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत थे, और कंप्यूटर वो वाले क्वेश्चन बहुत थे जो TG2 में कंप्यूटर का आ रहा है ना सिलेबस, वो बहुत थे। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, URL की फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप के कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत थे। कंप्यूटर मतलब इसमें थोड़ा और शिफ्ट किया था, कंप्यूटर अच्छा खासा इसमें आया, भाई का कहना है। तो 15 से लेकर 17-18 तक क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। तो मतलब ये था कि आपका जो पेपर जो रहा है इसको ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मतलब ज़्यादा तो हार्ड नहीं रहा था जो टेक्निकल पोजीशन है, बट यहाँ टेक्निकल पर पोर्शन ऐसा था कि आप कर लोगे, लेकिन ये है कि छोटे छोटे जो सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, कंट्रोल सिस्टम, इसमें सिंपल चीजें आ रही हैं, और उसी को क्या होता है हम लोग उसे पढ़ते नहीं है। अच्छा, कितने इसलिए थोड़ा हमें टफ लग रहा है। आपकी तरफ से कितने मतलब देखा जाए तो कितने आप टेक्निकल जो इंसान है मतलब टेक्निकल बढ़िया ये है करता है, 150 टेक्निकल आ रहा है, तो आराम से आप 100, अगर जो अच्छी तरीके की तैयारी होगी, तैयारी के अलावा सारी सब्जेक्ट जिसने पढ़ी होंगी छोटी मतलब टॉपिक बेशक भारी से पढ़ा होगा, तो कम से कम 132 से लेकर 135 तक कर सकते हो आप। तो सर आपका मतलब अच्छा रहा ओपिनियन और मतलब बढ़िया रहा, आपने सपोर्ट किया, थैंक यू। वेरी मच। हेलो, तो यहाँ पर मतलब और देखते हैं एक भाई है जो कि मतलब कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, बट आपको हिंदी के बारे में बताना चाहते हैं कि हिंदी कैसी रही थी, उनका ओपिनियन, और हिंदी को हार्ड था। तो भाई ये भी अपना पहले ओपिनियन रहा। हिंदी बहुत ही टफ आई थी, 4 या 5 क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे थे, मतलब ऐसे थे तत्सम तद्भव, एक लाइन में 3 दे दिए थे और 3 में छाटने थे, लेकिन वो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और पर्यायवाची आए थे, विलोम आए थे, वो ऐसे आए थे जैसे कभी तुमने पढ़े ही नहीं हो। अच्छा। वो बहुत ही हार्ड लेवल के थे, मतलब हिंदी हार्ड थी। तो UPPCL UPRBNL के लेवल के नहीं थे जैसे हम अक्सर देते हैं, बहुत ही हार्ड थी हिंदी। अच्छा। तो और मतलब एक और भाई से पूछते हैं, ये कैमरा के सामने नहीं आते चाहते हैं तो हमको बता देते हैं। तो भाई आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तत्सम तद्वम काफ़ी मतलब इस तरीके से पूछे गए थे कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, मतलब टेक्निकल वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी हार्ड ही हो गई एक तरीके से। हाँ। 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जिनको कहीं तक तुम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, बाकी 5 क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी परेशान किया। सब लगभग 90% बच्चों को उन्होंने डुबा दिया 5 क्वेश्चन ने। और करंट अफेयर में 2 से 3 क्वेश्चन मुश्किल से थे, बाकी 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करंट अफेयर मतलब GS में करंट के थे ही नहीं।
अदर ही जीएस भर दी थी उसमें। तो और मतलब नॉन टेक सही था, हार्ड था। हाँ, नॉन टेक हार्ड टू मॉडरेट था, मतलब इतना इजी नहीं था। Easy नहीं कह सकते, हाँ, ऐसा technical था। टेक्निकल काफ़ी सही था, टेक्निकल इजी था। मतलब लगभग पेपर अगर कोई सही से करे तो उसके लिए 1 घंटा लास्ट में फिर भी बच जाता है। मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया पेपर को, लेकिन फिर भी मेरे लिए कम से कम 40 मिनट का टाइम बच गया मुझे। अच्छा, टेक्निकल easy- काफ़ी technical की वजह से। टेक्निकल काफ़ी इजी आ रहा है। टेक्निकल नॉन टेक को ये हार्ड हाँ, कर रहे हैं और हाँ। टेक्निकल को इजी। हाँ, मैंने नॉन टेक के काफ़ी एग्जाम दिए हैं, मैं CGL भी दे चुका हूँ, BEd BTC भी है मेरे पास, मैं CTET UP टेट भी क्वालिफाइड हूँ, और BEO का खंड शिक्षा अधिकारी वाला पेपर भी दिया है मैंने, और UP SSSC जो लेखपाल वाला होता है वो दिया है, BDO का पेपर दिया है मैंने। तो उन सब के मुकाबले हिंदी थी, जो टेक्निकल वाले बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल वाली बात होती है। जो यूपी पुलिस या फिर जो अदर केवल जो हिंदी स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी इतनी अच्छी आती है जितनी RBNL ने आज पूछी है। तो बहुत अच्छा, मतलब भाई ने बताया कि ये हिंदी और ये सब नॉन टेक थोड़ा हार्ड था, बट भाई ने कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, बस बोला अच्छा, सब कुछ बताया। तो यही था, और आपको मतलब सेकंड शिफ्ट का बताते हैं, फर्स्ट शिफ्ट का यही रिव्यू रहा।